गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति। तो पिछले क्लासेस में जो है हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ लिए थे। तो थोड़ा देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो मेंसुरेशन के लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। ठीक है। फिर उसी क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आयत के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे आयत के परिमाप का क्या फॉर्मूला दो होता है। गुना लंबाई से थोड़ा। टू लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत ही अच्छा। ठीक है। हमने इसके क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़ा था। आयत के क्षेत्रफल के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लंबाई गुने चौड़ाई। ये चीजें सभी बच्चों क्लियर। एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से कि अगर हमारे पास एक आयत दिया गया हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक आयत बना दिया, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे मैंने एक आयत बना दिया। ठीक है। इसकी मैंने लंबाई दे दिया 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया 2 सेंटीमीटर। सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप कितना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इस दिए गए आयत का परिमाप कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। तो सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे कि दिए गए आयत का परिमाप कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। 12 परिमाप 8 क्षेत्रफल। माइक ऑन मत कीजिए, सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप माइक ऑन मत कीजिए, चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए जल्दी से कि अगर ये एक आयत है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ कर दीजिए 2 गुने लंबाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई कितनी है 2। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे 4 गुने 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12। और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों क्लियर। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये चीजें पढ़ लिया था। नो बहुत ही सर। अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या किसी बच्चे को सर ये डाउट है। आपने ना क्षेत्रफल में 4 3 का रखा है। हाँ क्षेत्रफल में सर हाँ, तो क्या हो गया। 4 गुना में 2 है वहाँ। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। बहुत अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, सॉरी। देखिए तो 4 गुने क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। बहुत ही अच्छा। तो 4 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है। बहुत ही अच्छा। आपको ऐसी छोटी छोटी गलतियां ध्यान देनी होती है। इससे क्या पता चलता है कि आप लोगों ने क्लास को ध्यान से देखा है, पढ़ा है और समझा है। बहुत ही अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया गया था 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया था 2 सेंटीमीटर। हमने इसे गुणा किया, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमें इसका परिमाप निकालना था। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 4 2 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमने लास्ट क्लास में यह भी पढ़ा था कि वर्ग का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे बता दीजिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है। अगर क्षेत्रफल आप लोग को याद हो तो क्या बताया था मैंने, भुजा गुने भुजा। क्या सभी बच्चों को याद है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगर वर्ग की मैं कहूं कि भुजा जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहूं कि 5 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा और उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि एक वर्ग की भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर वर्ग की भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही अच्छा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा कितना है 5,
तो 5 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब भुजा गुने भुजा, यानी कि 5 गुने 5 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर यहाँ पे, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों का जो है चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। अब आपको पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर पोल में दूंगा तो आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए सभी बच्चे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पोल सेक्शन में। यहाँ पे एक आयत का परिमाप दे दिया गया है और उसकी लंबाई दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि चौड़ाई क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो चीजें पूछी गई हैं। एक आयत का जो है आपको परिमाप दे दिया गया है, लंबाई भी दे दी गई है और आपको बताना क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये दो चीजें बतानी है। तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे, फिर जितनी चौड़ाई होगी लंबाई से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। सभी बच्चे जो है चैट सेक्शन में मैंने बंद कर दिया है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, यहाँ पे क्या दिया गया है, 36। यहाँ पे मान अगर आप रख देंगे, मैंने इतना हेल्प कर दिया, लंबाई कितना दिया है 11 प्लस चौड़ाई निकालना है तो b बराबर 36। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे, b का मान जो आएगा। अब b का मान जब आएगा तो चौड़ाई निकल जाएगा, और जितना चौड़ाई आएगा लंबाई के साथ गुणा कर देंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई तो दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और जितना यहाँ पे चौड़ाई आएगा यहाँ पे रख देंगे और हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चे कहाँ पे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। देखिए मैंने इतना हेल्प कर दिया आप लोगों का, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अधिकतर बच्चों ने सही किया है, बहुत ही अच्छा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन को ध्यान से टिक आउट करना है। यहाँ पे पहले चौड़ाई लिखा जाएगा, फिर क्षेत्रफल लिखा जाएगा, ठीक है। और कभी भी जो है चौड़ाई क्षेत्रफल से ज्यादा हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। तो कभी भी चौड़ाई जो है क्षेत्रफल से कम नहीं हो सकती है। तो हमेशा कम क्या होगा, चौड़ाई और लंबाई कम होगा, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे डी को आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे तो एकदम गलत दिख रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में 11 लिखा है डी ऑप्शन में, और सेंटीमीटर में 44 लिखा है, ठीक है। तो चौड़ाई कभी भी क्षेत्रफल से ज्यादा नहीं होगी। और मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड है। उल्टी गिनती शुरू करते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं, क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे परिमाप दे रखा है 36। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, 2 गुने लंबाई की जगह पे लंबाई 11 रख दिया और चौड़ाई की जगह पे b लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा 22, प्लस 2 गुने b करेंगे तो कितना हो जाएगा
2b बराबर 36। तो यहां से बताइएगा कि ये 2b जो है, ये 2b तो यही रहेगा, और ये 36 में से जब ये 22 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 2b बराबर कितना हो गया, यहाँ से 36 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे 14 बताएंगे। 14 हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया, 14 अपॉन 7 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 7। यानी कि हमारी 7 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है। क्या बात आपको समझ में आई? क्योंकि बी को हमने क्या माना है, यहाँ पे चौड़ाई माना है, तो हमारा बी यस का मान सर। क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई तो 11 सेंटीमीटर दिया है, और चौड़ाई हमने कितना निकाला है, 7 सेंटीमीटर। तो 11 गुने 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 77। और सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर दिया गया ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ए। 7 सेंटीमीटर हो गया क्या हमारा चौड़ाई, और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, क्षेत्रफल। क्या सभी बच्चों क्लियर है? यस सर। यस एक बार सर। वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। चैट सभी में कर दो। बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट चैट में कर यानी, दो सर। ठीक है मैं चार्ट ऑन कर देता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था, 1 मिनट। हाँ, अभी आप लोग अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो डी टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सभी बच्चों का मैं चैट सेक्शन फिर से बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं फिर समझा देता हूं। देखिए, एक वर्ग का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है आपको, परिमाप निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है, क्षेत्रफल दिया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्षेत्रफल क्या दिया गया है, दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी भुजा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कि भुजा कितना आता है। और जब भुजा आ जाएगा तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा कर देंगे। ठीक है, 4 गुने भुजा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। और आप लोग को पता ही है क्षेत्रफल दिया होता है तो भुजा कैसे निकालते हैं। तो सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, ये भी रिकॉल ही है। ठीक है, ये भी रिकॉल है, लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर भी पढ़ा था। तो सभी बच्चे जो है कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। अभी मैंने पोल दिया नहीं है, अब मैंने पोल दे दिया है। तो सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको परिमाप निकालना है, तो पहले हम भुजा निकालेंगे। भुजा जितना आएगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। जो भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ध्यान से समझेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है 36, भुजा को मान लेते हैं ए गुने ए, कुछ नहीं दिया है तो हमने ए मान लिया। तो 36 बराबर हो गया ए स्क्वायर। तो यहां से आपको बताना है कि ए का मान कितना आएगा, और जो ए का मान आएगा उसके साथ हम क्या कर देंगे, 4 गुने भुजा कर देंगे, खत्म। तो ए क्या है, यहाँ पे भुजा है। इतना मैंने हेल्प कर दिया आप लोगों का। ठीक है, यानी 36 किसका वर्ग है, 36 जिसका वर्ग होगा वही उसका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। और जब भुजा आ जाएगा तो परिमाप निकालने तो आपको आता है। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। और 10 सेकेंड है हमारे पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न था, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा था कि 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कोई वर्ग है और उसका परिमाप बताना है।
तो हम पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुने भुजा। तो क्षेत्रफल की जगह पे हमने रख दिया क्षेत्रफल और भुजा की जगह पे हमने मान लिया कि ए। तो यहाँ पे 36 बराबर ए स्क्वायर हो गया। यानी हमें पता करना है कि 36 किसका वर्ग होता है। तो आपको पता होगा कि 6 गुने 6 क्या होता है? 36 होता है। यानी कि 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो यहाँ पे भुजा कितना आ गया? 6 आ गया। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो यहाँ पे बताइएगा 4 गुने अगर हम भुजा करते हैं तो 4 गुने 6 करेंगे तो यहां से कितना निकल के आएगा? 6 गुने 4 बराबर 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो दिया गया विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा। चलिए तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ये हो गया आपका। तो आज एक नया सर टॉपिक। दोबारा समझा दो एक बार। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। इसे मैं मिटा दूं ना एक बार। चलिए दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे। हमने वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था? वर्ग का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था? वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा था भुजा गुने भुजा। यही होता है ना, भुजा गुने भुजा होता है ना। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया गया है 36 मीटर स्क्वायर। तो हमने 36 कर दिया। अब भुजा का मान हमें कुछ नहीं पता तो हमने 1 कर दिया। क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब देखिएगा 36 बराबर हो गया ए गुने ए हो गया ए स्क्वायर। तो अब हमें एक ऐसी संख्या बताना है जो कि क्या हो? 36 हो। जिसके कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पे 36 आ जाएगा? तो 6 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 6 गुने 6 और ये कितना होता है? 36 होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि वो कौन सी संख्या है जिसका मान क्या होता है? वर्ग करने पे 36 होता है। तो यहां से हम ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 36। और इसका मतलब क्या है कि वो संख्या हमें बताना है जो 36 का वर्ग होता हो। तो किसका है? 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो यहां से ए यानी भुजा क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। और परिमाप का फॉर्मूला तो हमें पता है। क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। तो यहां से बताइएगा 4 गुने भुजा निकल के क्या आया? 6। तो यहां पे रख देंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। यानी दिया गया विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। वाई टाइप कीजिए। चलिए आज का अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का, नया टॉपिक। ठीक है, तो आज का पहला और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि कितने बच्चों ने समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम का नाम पहले से सुन रखा है। जो बच्चे पहले से ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का नाम सुने हैं, क्योंकि ज्यामिति आपने पढ़ा था, ज्यामिति आपने पढ़ा था, तो वहां पे समलंब चतुर्भुज आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत ही अच्छा, आप लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसका एरिया क्या होता है। जल्दी से समझते हैं। समलंब चतुर्भुज में कितनी भुजा होंगी? 4 भुजा होंगी। तो समलंब चतुर्भुज के चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई होगी उसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि ये जो ए बी भुजा है, ये वाला जो भुजा है, ये सी डी भुजा के क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? ए बी भुजा जो है किसके पैरेलल है? सी सॉरी ए बी भी सीडी लिखा के गया है। पैरेलल है। ठीक है, किसके पैरेलल है? ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के पैरेलल होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये वाला भुजा जो है, ठीक है, क्या ये वाला भुजा दोनों जो होगा पैरेलल होगा? यानी एडी क्या नो सर। पैरेलल होगा बीसी के? सभी बच्चे यस बताएंगे। सर। कैसे होगा? नो सर। नहीं होगा ना, नहीं क्योंकि होगा ना। ध्यान से देखिए, पैरेलल क्या होता है? जो हमेशा कभी कटे नहीं। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ये यस सर, ऐसे कट आगे जाएंगे जाके सर ये बढ़ेगा आपस में। तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। तो ये पैरेलल नहीं होगा। लेकिन इसे देखिए कितनों दूर बढ़ाते जाइए, इसे भी कितनों दूर बढ़ाते जाइए, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? असमांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? असमांतर ये रेखा समांतर कहेंगे। रेखा। और ये जो है ए बी और सी डी क्या है? समानांतर रेखा है। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। क्या यहां तक सभी बातें क्लियर है आप लोगों को? यस सर। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से।
यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो अभी बता देंगे। अगर किसी भी बच्चे को जो भी बातें मैंने बताई अगर डाउट है दोबारा बताना है तो एक बार डी टाइप कर देंगे। अगर नहीं दोबारा, दोबारा समझा दो सर। मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए समान सॉरी समलंब चतुर्भुज क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक भुजा जो होती है वो पैरेलल होती है और एक भुजा जो होती है दूसरे, मतलब कि यहाँ पे टोटल 4 भुजा है। कौन कौन सा? ए बी सी और डी। ठीक है, ये देखिए ए बी सी और डी, कितनी भुजा है? 4 भुजा है। यहाँ पे कौन किसके पैरेलल है? तो आप देख सकते हैं कि सी भुजा जो ये वाला भुजा जो है किसके पैरेलल है? ए भुजा के। ये है ना पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि समानांतर है। ठीक है, समानांतर का मतलब क्या है कि अगर इस भुजा को आगे कितना भी दूर बढ़ाया जाए और इस भुजा को कितना भी आगे दूर बढ़ाया जाए ये कभी कटे नहीं, मतलब ये कभी इस प्रकार का कटान ना हो। ठीक है, कहीं मिले नहीं एक बिंदु पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं समानांतर रेखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी भुजा जो है, सी भुजा जो है क्या है? ए भुजा के पैरेलल है। इसी प्रकार जब मैंने कहा कि क्या बी भुजा जो है समानांतर होगी डी की, आप देख के नहीं बता सकते। देखिए ये तिरछा है, कहीं ना कहीं जाके ये कटेगा। अगर इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये कट जाएगा, यानी ये समानांतर नहीं है। तो इसीलिए क्या हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी और डी जो है इस समलंब चतुर्भुज की कौन सी भुजा है? असमानांतर भुजा है। असमानांतर भुजा है। असमानांतर भुजा है। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? बी जो है क्या है? असमानांतर है बी डी भुजा के, लेकिन ये क्या है? समानांतर है ना? समानांतर। यस सर। क्या अभी आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि ये बी जो है यस सर। बी के पैरेलल नहीं है, असमानांतर है, और सी जो है पैरेलल है ए के। सभी सर बच्चे, जैसे रेल की पटरी हो वो भी हो सकती है ना सर? हाँ वो हमेशा समानांतर होती है। यस सर। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। Yes, sir. तो अब हमें अगर इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम सब परिमाप के लिए क्या करते हैं? इसकी चारों भुजा को जोड़ देंगे। तो परिमाप क्या होगा? हम भुजा ए बी को जोड़ेंगे। पहले भुजा ए बी का मान है ए, फिर भुजा सी डी को जोड़ेंगे उसका मान है सी, फिर भुजा बी सी को जोड़ेंगे उसका मान है बी, फिर हम भुजा ए डी को जोड़ेंगे उसका मान है डी। तो इसका परिमाप क्या निकल गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या सभी बच्चों क्लियर है? Yes, sir. आपने चारों भुजाओं को जोड़ दिया। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। देखिए ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए। तो यहाँ पे ए बी का मान ए दिया है, बी सी का मान बी दिया है, सी डी का मान सी दिया है और डी ए का मान डी दिया है। तो यहाँ पे ये चीजें लिख दिया गया। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं को अलग अलग आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? समलंब चतुर्भुज का हमें परिमाप निकल जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालने का क्या तरीका है कि जो 4 भुजा होती हैं हम उसे जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसकी क्या हो जाती है? हमें परिमाप निकल जाती है। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि समलंब चतुर्भुज के चारों भुजाओं की कुल लंबाई, यानी ये एक भुजा जितनी लंबी होगी, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, इन चारों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। यहां तक सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी भुजा जल्दी से, सभी लोग वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा। चलिए, तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। आपने परिमाप तो सीख लिया, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, तो एक समलंब चतुर्भुज जितनी जगह को घेरेगा, एक समलंब चतुर्भुज के द्वारा जितना जगह घेरा जाएगा वही उसका क्षेत्रफल होता है। तो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा आपने अभी अभी सीखा था यहाँ पे कि ये एक सी भुजा है इसकी लंबाई, और एक ये है ए भुजा, ए बी की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी, ए और सी क्या है? समानांतर भुजा है ना? लिखा गया है ना? ए और सी समानांतर भुजा है कि नहीं? ये लाइन यस सर। और ये लाइन समानांतर भुजा है। ए और सी क्या है? समानांतर भुजा की लंबाई है। और ये जो एच है आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ये क्या होती है? हाइट होती है, ऊंचाई होती है, शीर्षलंब होती है। आपने पढ़ा था? यस सर। ये हाइट है, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज के बारे में क्या इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं कि ए और सी क्या है? समानांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है। ये एक लंबाई है और एक ये लंबाई। ये समानांतर भुजा यही दोनों है ना? यही दोनों है ना? सही सही बताइएगा। यस सर। ठीक है, तो ए और सी क्या है? समानांतर भुजाओं की लंबाई है, और एच जो है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। अब मेरा एक सवाल बताइएगा, एक सवाल का जवाब बताइएगा। ठीक है, एक रेखा है 4 मीटर की।
ठीक है, एक ये रेखा है 4 मीटर की और एक रेखा है यहाँ पे 5 मीटर की, ठीक है। तो मैं कहूं कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना मीटर हो जाएगा? 9 अगर मीटर। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना मीटर हो जाएगा? 9 मीटर। 9 मीटर। 9 मीटर हो जाएगा। अगर हम उसे आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 मीटर। आधा कर देंगे तो 4.5 मीटर हो जाएगा ना? यस Yes, सर, sir. यस सर। ठीक है, तो आधा करने के लिए हमने क्या किया? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, तभी तो निकला ना। हमने 4 + 5 किया और बट्टे में 2 किया, 4 + 5 किया, बट्टे में 2 किया, तब तो जाके हमें इसका आधा मिला। सर दोबारा समझो ना। बताइएगा सभी बच्चे। यस सर। तो इसके दोबारा क्षेत्रफल का, समझो ना। माइक कोई भी बच्चा ऑन मत कीजिए प्लीज, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा कौन सी है? एक ए है और एक सी है। तो यहां पे लिख दिया गया ए प्लस सी। तो समानांतर भुजाओं का योग बट्टा 2, तो यहां पे कर दिया गया बट्टा 2, यानी इसका दोनों को जोड़ के जितना आएगा उसका आधा, गुने एच। तो एच तो आपको पता है कि ऊंचाई क्या होती है, तो ये एच जितना मान दिया होगा तो ये समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला हो गया। तो याद क्या रखना है कि समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जब कभी भी हमें क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये सी की लंबाई और ये ए बी की लंबाई हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और उसको 2 से कितना दे देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है। फिर उसमें गुणा क्या करेंगे? समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी तो यही है ना, एच, तो उससे हम गुणा कर देंगे, तो उससे हमें क्या निकल के आ जाएगा? समानांतर भुजा, सॉरी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहां पे मैं एक बना देता हूं समलंब चतुर्भुज। ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। और इसमें समानांतर भुजा कौन सी है? ए बी जो है किसके समानांतर है? सी डी की। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। और इसकी लंबाई दी गई है ए बी का कितना? 4 सेंटीमीटर, और सी डी की लंबाई दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है क्या होती है? हाइट होती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है एच जो है कितना दिया गया है? ये दिया गया है आपको टोटल 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अभी आपने क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि समानांतर भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी कि ए बी प्लस ये सी डी बट्टा 2 गुने ऊंचाई, यानी कि एच, ठीक है, गुने ऊंचाई। तो यहां से बताइएगा ए बी की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। सी डी की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर बट्टा 2 गुने एच की लंबाई कितनी है? 4। तो यहां से देखेंगे 6 4 कितना हो गया? 10 बट्टा 2 गुने 4, ठीक है। तो 2 से ये 4 कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो 10 गुने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस दिए गए समलंब चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। तो क्या आप लोग समझ गए हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं? यस एक सर। बार वाई टाइप कीजिए सभी से जल्दी से बच्चे। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाइट तो दिया रहता है, हाइट को हमने गुणा कर दिया। अब ये दोनों की लंबाई का हमें क्या लेना रहता है? औसत लेना रहता है। औसत कैसे निकालते हैं? दो चीजों के बीच की अगर औसत निकालनी हो तो दोनों को जोड़ते 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि ए बी जो है 4 सेंटीमीटर का है और सी डी जो है क्या है? 6 सेंटीमीटर का है। तो हम इसको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 4 और 6 10 बटा 2 कर दिए और गुने 4 कर दिए। तो यहां से हमने 2 से 4 को कैंसिल कर दिया 2 से, तो 10 गुने 20, खत्म। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप लोग। यस सर। यस सर। यस सर। अब परिमाप निकालने तो आपको आता ही है। अब जैसे एक परिमाप पे भी क्वेश्चन बना दीजिए आप लोग, ठीक है, एक परिमाप पे भी क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए मैं एक परिमाप पे क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं अब परिमाप बताना है, ठीक है। यहाँ पे समानांतर भुजा तो दिया गया है और असमानांतर भुजा में एगो है ये 3 सेंटीमीटर इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप कितना होगा। ये है 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों को हम जोड़ देंगे। तो पहले करेंगे 4 + 6 + 3 + 2, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 4 10
और 10 और 5 15 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों को परिमाप निकालने आ गया और क्षेत्रफल निकालने के लिए Yes, यहाँ sir. से हाइट से और ये समानांतर को जोड़ के कर देते हैं। अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन कर लें। यस सर, करा लो। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी यस से। सर करा। बहुत ही अच्छा। चलिए तो अब आप लोग जाइए पोल सेक्शन में। मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन जो है बंद कर दिया हूं। आपको जो है क्वेश्चन को अभी पढ़ना है, फिर मैं पोल दूंगा। अभी केवल आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना है 24। पढ़िए, सभी बच्चे शांति से पढ़ेंगे और उसको कॉपी पे बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आंसर आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है समानांतर भुजाल। चलिए मैंने पोल दे दिया, मैं चलिए फोटो बना देता हूँ, फिर फोटो पोल देता हूँ आप लोग को। पहले फोटो बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। पोल ओपन कर दो सर। अभी नहीं किया हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा फोटो बना दूं ताकि आप लोग गलत आंसर करने लगते हैं ना, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, ये कर दीजिए ए बी सी और डी। क्वेश्चन के हिसाब से मैं भर देता हूँ। यदि समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का, समानांतर मतलब ये भुजाओं का, ठीक है, युग्म यानी एक जो है 8 सेंटीमीटर का है और एक जो है कितना सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर का है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, यानी ये जो हाइट है कितना दिया रखा है 9 सेंटीमीटर। दे रखा है। तो अब बताना इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं ए बी प्लस ये सी डी को जोड़ देंगे बट्टा 2 गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई लिख देते हैं। अब आप लोग को पोल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन को आंसर करना है। देखिए मैंने इतना हेल्प कर दिया आप लोगों को, अब कोई भी बच्चा गलत मत कीजिएगा प्लीज। बहुत ही अच्छा, 2 बच्चों ने आंसर किया और एकदम सही आंसर किया, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक भी बच्चे ने अभी तक, एक बच्चे ने गलत कर दिए, बाकी अभी तक 5 बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में प्लीज आंसर करने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए गलत होने के डर से आंसर नहीं करना गलत बात है, आप लोग को कोशिश करना चाहिए। देखिए जो कोशिश करता है ना कभी हारता नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश जरूर कीजिए। गलत होगा तो ठीक है ना, हम सही सीख लेंगे, लेकिन हम कोशिश बिना, ठीक है। तो सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें सभी बच्चे। देखिए अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया और बाकी सभी बच्चों ने सही किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा, शानदार, बहुत ही अच्छा। और मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। मैं पोल को एंड सर करता चैट ऑन कर दो। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को मैं आप चैट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कर सकते। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न में क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है और कह रहा है समानांतर भुजाओं की, यानी एक भुजा समानांतर 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 10 सेंटीमीटर है। हम इसे भी 10 और इसे भी 8 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और इन दोनों के बीच की लंबाई दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। तो हमने क्षेत्रफल में क्या पढ़ा था कि दोनों समानांतर भुजाओं के योग को 2 से भाग कर देते हैं और गुना h कर देते हैं। तो बताइए ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर प्लस सी डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर बट्टा 2, ठीक है, गुने h यानी 9। अब देखिए 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18 बट्टा 2 गुने 9, ठीक है, सही है। अब ये 2 से 18 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। यस सर। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया वो डी टाइप कर देंगे। अगर कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया दोबारा जानना चाहता है वो डी टाइप कर देंगे। किसी भी बच्चे को अगर दोबारा जानना है तो वो डी टाइप कर देंगे। अगर ए हो गया क्लियर तो वाई टाइप कर देंगे।
अगर क्लियर हो गया तो वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, 81 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन करें, एक बार वाई टाइप कीजिए तो सभी बच्चे, यस सर। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे, एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, तो मैं फिर से आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। आपको जो है कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से क्वेश्चन को अभी पहले समझिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए वहां पे मैंने जो फोटो बनाया था तो पैरेलल समानांतर रेखा ऊपर नीचे थी, वहां पे क्या थी, ऊपर नीचे थी। यहाँ पे क्या है, दाएं बाएं है। यहाँ पे समानांतर रेखा क्या है, दाएं बाएं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आकृति है तो ठीक है, मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। चलिए आप लोग रिप्लाई कीजिए, फिर समझाऊंगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, तीर के निशान से पता चलता है कि समानांतर रेखा कौन सी है, ठीक है। जिस बगल से ये दोनों तीर की निशान होती है वही समानांतर होती है, यानी यहाँ पे एडी समानांतर है बीसी का, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये तीर का निशान है, मतलब कि ये दोनों रेखा समानांतर है, और असमानांतर रेखा कौन सी है, सीडी और एबी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकलना है, इन दोनों समानांतर रेखा के बीच की लंबाई निकालनी है, यानी ये वाला लंबाई निकालना है कि कितना सेंटीमीटर होगा, और एक निकालना है, ठीक है, बिटवीन एड, हाँ यही निकालना है आपको, इसका हाइट निकालना है, क्षेत्रफल दे दिया है, हाइट निकालना है। थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का समानांतर रेखाओं का योग। तो यहां पे लिख लीजिए समानांतर, समांतर रेखा का योग, ठीक है, का योग बट्टे 2 गुने ऊंचाई, यही होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है 40 बराबर समानांतर रेखा दे रखा है 4 प्लस 1 है 6 बट्टा 2 गुने एच, यानी यही तो निकालना है, एच ही तो निकालना है, तो इसको रख देंगे एच। अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा मैं हल भी कर देता हूं ताकि आप लोग को आसान हो जाए। तो 40 बराबर हो जाएगा क्या, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 बट्टा 2 गुने हो जाएगा एच, ठीक है। हल कीजिए सभी बच्चे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 40 बराबर 10 गुने एच करेंगे तो 10 एच हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा, चल सभी बच्चे करेंगे, यहां से एच का मान निकाल देना है। तो अब क्या होगा, 10 एच बराबर लिख देंगे, यहां से हम लोग 10 एच बराबर लिख देंगे क्या, 40 गुने 2, 40 गुने 2, यहां से एच का मान क्या निकल के आ जाएगा, 40 गुने 2 बट्टा 10। अब यहां से एच का मान निकाल लीजिए, इतना हेल्प कर दिया। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, दी गई आकृति का, यानी ये एक समलंब चतुर्भुज था, समलंब चतुर्भुज था, ठीक है। तो इसका एरिया दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा एडी और बीसी क्या है, इसके बीच में लंबवत निकालना है, और ये तीर के निशान से क्या पता चलता है कि ये दोनों रेखा समानांतर है। और क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, समानांतर रेखा का योग बट्टा 2 गुने इन दोनों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये एच होगी, और यही आपको निकालना है, दोनों के बीच की दूरी, एडी एंड बीसी के बीच की दूरी। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल लिख दिया, समानांतर रेखा का योग यानी 4 प्लस 6 बट्टा 2 गुने एच, ठीक है। तो 40 बराबर 4 प्लस 6 10 बट्टा 2 हो गया गुने एच। अब गुने 10, 10 गुने एच करेंगे तो 10 एच हो गया, बट्टा में 2 था 40 हो गया। यहां से 10 एच बराबर हो गया 40 गुने 2,
ठीक है, तो यहां से एच का मान क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 4 गुने 2 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। तो यहां से एच का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो दिए गए विकल्प का ऑप्शन कौन सा सही है, सी। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए तो सभी बच्चे, यस सर। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें जल्दी से सभी बच्चे, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सेंटीमीटर। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये आप लोगों ने सीख लिया कि समलंब चतुर्भुज का जो है परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर दीजिए, यहां पे मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और कर दीजिए, इसका आंसर जो है आपको चैट सेक्शन में देना है। ये मैंने बना दिया एक समलंब चतुर्भुज, अरे यार, चलिए आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कर दीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है। इसकी लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, और ये एसपी की लंबाई दे रखी है कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और क्यूआर की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है पहले इसका परिमाप कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप कितना होगा। ये एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका परिमाप क्या होगा, चैट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, चारों भुजा का जोड़ देंगे, तो पी क्यू प्लस एस आर प्लस पी एस, ठीक है, प्लस क्यू आर, इन चार भुजाओं को जोड़ देंगे। मान भरिए जल्दी से, पी क्यू का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, एस आर का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, पी एस का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। जोड़िए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने परिमाप निकालना समझ लिया कि परिमाप कैसे निकालते हैं। अब मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, जहां पे जो है पी क्यू पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के, और इन दोनों के मध्य की दूरी जो है, लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, समानांतर रेखा का, समानांतर रेखा का योग, ठीक है, बट्टा 2 गुने इन दोनों के बीच की दूरी यानी h, ठीक है। तो कितना है 8 3, 8 और 3 बट्टा 2 गुने ऊंचाई कितना है 4, तो 8 3 हो जाएगा 11 बट्टा 2 गुने 4, तो 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हाइट हम इसे लेंगे ना, ये है ना हाइट दोनों के समानांतर भुजा के बीच की, और समानांतर रेखा 3 और 8 है, तो 8 3 11 बट्टा 2 गुने ऊंचाई जो है 4 दे रखा है, तो 4, तो 2 से 4 दो बार में, तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से बता देंगे। अगर डाउट है, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो यहाँ पे डी टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो डी टाइप करेंगे, अगर नहीं पूछना है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कुछ नहीं पूछना है तो वाई टाइप कीजिए, अगर कुछ भी पूछना है तो डी टाइप कीजिए। सभी बच्चों क्लियर है? चलिए नया टॉपिक देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। अच्छा, जटिल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जटिल का मतलब क्या समझते हैं? जो मुश्किल हो। जटिल का मतलब क्या होता है? मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत सारी चीजें उसमें मिली गई हो। जैसे मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, तो ये क्या है? एक जटिल आकृति है। देख रहे हैं बहुत सारी चीजें। अगर ऐसे 4 रेखा बना दूं तो कहेंगे चतुर्भुज है, अगर मैं ऐसे कह दूं, ऐसे कह दूं तो कहेंगे पंचभुज है। लेकिन जब मैं ऐसे 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 कुछ भी कर दूं, माने कई चीजों को मिला दूं आपस में, तो इसे हम कहेंगे जटिल आकृति। तो ये दिमाग में नहीं देना है, अभी मैं बताता हूं जटिल आकृतियां क्या होती है। देखिए जटिल आकृति होती क्या है? 2 या 2 से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर। जैसे 2 या 2 से सरल आकृति क्या है? जैसे ये त्रिभुज है, एक सरल आकृति है, और यहां पे मैंने बना दिया एक चतुर्भुज,
ये क्या है, एक सरल आकृति है। लेकिन जब दो सरल आकृति आपस में मिल जाती हैं, यानी कि ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज दोनों आपस में जुड़ गए, यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गए, तो ये बन गया, ये वाला फोटो बन जाएगा कि नहीं अगर दोनों आपस में जुड़ेंगे तो? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, ये वाला आकृति बनेगा कि नहीं? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला आकृति बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। तो इसे हम कहते हैं जटिल आकृति, यानी जब दो सरल आकृति से मिलकर जो आकृति बनती है उसी को कहते हैं जटिल आकृति। बात समझ में आया? तो अब मेरा एक सवाल है कि अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, किसका एरिया, इस पूरे आकृति का एरिया निकालना होगा, तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या आप लोग को बात समझ में आया कि जटिल आकृति क्या होती है? जब दो या दो से अधिक, यानी जैसे यहां पे देखिए, एक मैंने यहां पे त्रिभुज ले लिया, एक यहां पे मैंने चतुर्भुज ले लिया, और मैंने एक यहां पे फिर से चतुर्भुज ले लिया, तो यहां से कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, तो यहां पे तीन सरल आकृति जुड़ गई, तो ये भी क्या है, एक जटिल आकृति है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का निकाल लेंगे क्षेत्रफल, फिर इस चतुर्भुज का निकाल लेंगे, फिर इस चतुर्भुज का निकाल देंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल सर निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला बताना। आपने त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, पढ़ा नहीं है? और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे जितना दिया होगा। याद आया? ओके सर। याद आया? यस सर। हाँ ठीक है। तो अभी आप लोग को समझ में आया कि जटिल आकृति क्या होती है? दो या दो से अधिक सरल आकृतियों को मिलाकर बनी आकृति को जटिल आकृति कहते हैं। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा। तो यहां पे देखिए ये एक पंचभुज है, पेंटागन है। ठीक है, तो पेंटागन किससे बना है आखिर? देखिए एक त्रिभुज से और एक नीचे वाला चतुर्भुज से मिलकर बना है। ये आपको चीजें आकृति समझ में आ रही है? इस पेंटागन को अगर देखा जाए तो दो सरल आकृति है, एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, इसी से मिलकर बनी है। तो अगर हमें इस पेंटागन का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप क्या होता है, किसी भी जटिल आकृति का क्षेत्रफल छोटी सरल आकृतियों के क्षेत्रफल के योग से ज्ञात किया जाता है। यानी अगर हमें यहाँ पे इस पेंटागन का यानी इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज के जितने प्रकार होते हैं सबका क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीख चुके हैं, और फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें किसका एरिया निकल जाएगा, इस पेंटागन का निकल जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सर क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल और परिमाप बताना। चतुर्भुज में हमने अभी तो पढ़ा, रेक्टेंगल क्या था, एक चतुर्भुज था, वर्ग क्या था, एक चतुर्भुज था, अभी समलंब चतुर्भुज पढ़े क्या था? यस सर, यस सर। तो यही तो है चतुर्भुज का प्रकार। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये तो बस सीखने के लिए ना, जब क्वेश्चंस आएगा तो वहां पे लिखा रहेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है कि आयत है, ये कौन सा त्रिभुज है, उसके हिसाब से निकालेंगे ना, ये बस अभी समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये त्रिभुज में कौन सा प्रकार का त्रिभुज है, ये चतुर्भुज में कौन सा प्रकार का चतुर्भुज, जब क्वेश्चंस आएगा तो वहां पे लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अभी बस यही समझना था कि अगर किसी जटिल आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो उन छोटी सरल आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ देंगे, हमें जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन इस फिगर से समझ लिया होगा। तो यहाँ पे जैसे इस पंचभुज का निकालना एरिया, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ पंचभुज क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज होगा प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज होगा। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं? ए आर मतलब एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पंचभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पहले करेंगे फिर प्लस करेंगे किसका, एरिया ऑफ चतुर्भुज का, तो हमें निकल जाएगा पंचभुज का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझ में आ रही है? सर। चलिए, तो अब क्या हम लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, जैसे ये जो शेप है किससे बना है,
एक इस आकृति से जुड़ा है, फिर एक ये बड़ी आकृति से जुड़ा है, और इस बड़ी आकृति, ये कौन सी आकृति आपको दिखाई दे रही है? ये एक आयत है। आप लोग आयत पढ़ चुके हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये भी एक आयत है। आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। ये भी क्या है? एक आयत है। आमने सामने की भुजा जो है बराबर है। तो ये तीन आयत से मिलके क्या बना है? ये आकृति मिला है। यानी अगर इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम पहले इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जोड़ देंगे तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं तेजी के साथ। चलिए, सभी बच्चे जाएंगे, चैट सेक्शन मैंने बंद किया है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, फिर मैं पहले क्वेश्चन समझा भी देता हूं। आप लोग पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए खुद से, ठीक है? आप लोग खुद से एक बार समझने का प्रयास कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ध्यान से, अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है? तो यहां से अगर मैं इसे ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा आयत, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज। क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज। तो हम पहले क्या करेंगे? इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद हम इस आयत का एरिया निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये लाइन में यहां से खींच देता हूं तो बताइएगा इसकी लंबाई कितनी होगी? देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यानी इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी ना? देखिए, ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसका चिन्ह दिया गया, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब बताइएगा, अगर ये पूरा रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये रेड लाइन जो मैं खींच रहा हूं, अगर इस पूरा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो यहां तक की लंबाई कितना होगा? जब ये 5 सेंटीमीटर, तो यहां तक का लंबाई कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा लंबा है 8 सेंटीमीटर का, इसमें से इतना लंबाई तो ये है ना, तो केवल इतना अगर निकालना होगा, त्रिभुज में जितना यूज हो रहा है, केवल इतना अगर निकालना होगा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ये ग्रीन कलर वाला की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहां से जो है इसकी लंबाई कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमें इस 5 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है। हमें त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो इसकी हाइट हमें मिल गई, और इसका आधार कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। देखिए, ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब मैं आपको बता देता हूं आधार कितना होगा। ये वाला 6 है, तो यानी इसका त्रिभुज का भी आधार हो जाएगा। बोल ऑन कर दो। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब फिर ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का आयत का जो होता है, क्या क्षेत्रफल होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। जितना दोनों आएगा जोड़ देंगे। अब मैं पोल दे रहा हूं, अब आप लोग कर सकते हैं, करिएगा, सभी बच्चे करेंगे। मैंने क्वेश्चन पूरा तरीके से समझा दिया है, अब आपको आंसर केवल जोड़ के बता देना है। अच्छा, आसान है कि नहीं? जब मैं चैट सेक्शन बताऊंगा, खोलूंगा, तो आप लोग एक बार बताइए, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ। गजब, बहुत तेज हो गए जी आप लोग। सर सबसे पहले किसका आंसर आया? ये चीजें मुझे नहीं पता चलता है, चैट सेक्शन में मैं बोलूंगा तो एक बार बताइएगा आप लोग, ठीक है? अच्छा, इसको समझ लेने के बाद ये बहुत आसान लग रहा है ना? आसान है ना? आसान है। अभी मैं चैट सेक्शन में पूछूंगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं है। आप लोग बताइए, इस त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं? कि कोई भी त्रिभुज हो, मैंने बताया था ना कि कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर दो चीजें हमें पता चल जाती है कि इसकी ऊंचाई कितनी है और इसके आधार कितना है, तो आधार तो नीचे वाला होता है, और जिसपे उस पे 90 डिग्री का जो कोण बनाता है वो उसका ऊंचाई हो जाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कौन सा रेखा? ये वाला। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हो गया 3 सेंटीमीटर। आधार जिसपे ये लंब होता है, तो आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर। खत्म, फॉर्मूला लगा दिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार आयत का तो आपने निकालना सीखा ही है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। खत्म, दोनों को जोड़ देंगे, एरिया जितना आएगा।
चलिए अब मैं क्या करता हूं, आप लोग को और अंतिम का 10 सेकेंड देता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा मैंने आप लोग को क्या बता रखा है, ध्यान से समझेंगे, जो मैं लाइन खींच रहा हूं उसको आप बताइएगा। इस पूरी रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इस रे अगर मैं यहां से ये लाइन खींच देता हूं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप लोग बताइएगा। हो जाएगा, ये वाला रेखा 6 सेंटीमीटर। और जब ये पूरा रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और यहां तक की लंबाई जब 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला लाइन जो होगा केवल यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई होगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये एक लंब भी हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज का आपको आधार पता चल गया कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई पता चल गया 3 सेंटीमीटर, और ये एक आयत है यानी ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, ये आधार है आपका, तो कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का निकल गया। अब इस आयत का निकालिएगा, मैं नामकरण कर देता हूं। ये था ABC त्रिभुज थी, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब चतुर्भुज निकालिएगा, रेक्टेंगल आयत का, कौन सा रेक्टेंगल बना दीजिए, DE, यानी रेक्टेंगल BCDE का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस आयत का लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें इस पूरा का चाहिए, इस पूरा का चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 30 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर करेंगे तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, ऑप्शन सी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं? अच्छा, आप लोग को ये चीजें निकालने आ रही है, त्रिभुज आप लोग पहले मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है कि कोई भी त्रिभुज हो, हमें नहीं पता किस प्रकार के त्रिभुज है, हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, उसका आधार कितना है और ऊंचाई कितना है। तो आधार हमने यहां से पता चल गया कि 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यहां से हमने पता कर दिया कि 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जब यहां तक की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो बाकी का हिस्सा कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो यहां से हो गया हमें 9 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का, और चतुर्भुज का निकल गया हमारा 30, दोनों को जोड़ देंगे 39। एकदम सही है सभी बच्चों को, क्लियर है ना? यस सर। बहुत ही अच्छा। तो चलिए जल्दी से इसी बात पे आज का होमवर्क नोट कर लीजिए जल्दी से सभी बच्चे, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2, पेज संख्या 114, पेज संख्या 115, आपको ये होमवर्क में करके आना है। जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग इस क्वेश्चन का एक प्रश्नावली 4.1 और 4.2 का स्क्रीनशॉट ले ले। ये है 4.1, स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले लीजिए, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है 4.1 का ले लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है, ये लीजिए मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। जिनको 4.1 का स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और जिनको 4.2 का स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग भी ले लें 4.2, दिखाने में स्क्रीनशॉट ले लूं, ठीक है। तो ये आपने ले लिया 4.2 का स्क्रीनशॉट और ये आपने ले लिया 4.1 का। और जिनके पास बुक है वो लोग नोट कर लेंगे 4.1, 4.2, पेज संख्या 114, पेज संख्या 115। अब देखिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर होमवर्क के में किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप लोग अभी मुझसे पूछ सकते हैं। पिछला होमवर्क क्या था,
5.1, 5.2, 6.1 और 6.2। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रश्न में डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो पर्सनली 5.1 से, 5.2 से, 6.1 से, 6.2 से। कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप बता दीजिए, मैं अभी समझा दूंगा। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो अब आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। अच्छा, अगली क्लास आप लोग की कब होगी, थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से, सभी बच्चे सुन लेंगे। अगली क्लास जो होगी कब होगी आपका, एक बार देख लीजिए। देखिए, हमारी क्लास जो है सप्ताह में 3 दिन चलती है। सप्ताह में कितने दिन चलती है? 3 दिन चलती है, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। लेकिन इस बार बुधवार को जो है आपका क्या है, 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी। यस सर। तो इस दिन आपका रहेगा ऑफ। क्या रहेगा? ऑफ। क्यों? क्योंकि ऑफ 26 रहेगा। जनवरी है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? गणतंत्र दिवस मनाएंगे उस दिन, ठीक है। गुड न्यूज है ना? ओके सर। आप लोग को उस दिन छुट्टी रहेगा, लेकिन होमवर्क सभी बच्चे करेंगे ना। तो आपकी ये क्लासेस रहती हैं सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो इस बार बुधवार को क्या हो रहा है, 26 जनवरी है, तो ऑफ रहेगा। तो अगली क्लास कब होगी? गुड शुक्रवार। नाइट सर। सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई मेरी? यस सर। ठीक है, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी क्वेश्चन है गुड आपको नाइट पूछना है, सर। गुड नाइट, गुड नाइट। अगर कुछ भी पूछना है आप लोग तो पूछ लीजिए। और आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अच्छे से 26 जनवरी मनाइएगा आप लोग। गुड नाइट। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। अगर अगर आप लोग को डाउट नहीं है तब आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आप में से किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। होमवर्क से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, कुछ भी पूछना हो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।